ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেনেকুৱা বাৰ্তা? आज से हम लोग डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि में गांव यात्रा शुरू कर रहे हैं। पूरे असम में गांव यात्रा ये चलेगी और आज हमारा 12वां स्थापना दिवस है, प्रतिष्ठा दिवस है आम आदमी पार्टी का। उसके साथ संगति रख के आज हम लोग डिब्रूगढ़ से भी शुरू कर रहे हैं और इस गांव यात्रा का उद्देश्य है कि असम के सारे गांवों में जाकर और जितनी भी जनता गांव में रहती है उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको समझना है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का संगठन असम के एक गांव तक पहुंचे, उसके लिए काम करना है। डिब्रूगढ़ लोग से ये एक प्रकार से क्या इलेक्शन की प्रिपरेशन है? देखिए, डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि में मनोज धानवार जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर आज के दिन हमारे पास 35,000 कार्यकर्ता हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हमें गांव-गांव तक पहुंचकर और लोगों के बीच जाना है, गांव-गांव में संगठन बनाना है। आप इसको राजनीतिक रूप से देख सकते हैं कि चुनाव की तैयारी भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, चूँकि हम एक राजनीतिक दल है, तो हमारा मकसद सबसे पहले ये है कि लोगों की सेवा करने के लिए हमें अपने संगठन का विस्तार करना है। इसके लिए हमें गांव-गांव तक पहुंचना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, हमारा संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब संगठन होगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ हवाबाजी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है संगठन। भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरीके का कैडर है, उससे भी मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी असम में बनाएगी, इसकी हमारी तैयारी है। भाजपा को मात देने के लिए भाजपा को मात देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उससे बड़ा है। हमारा उद्देश्य है कि किस तरीके से हम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या, अस्पताल की समस्या, सड़कों की समस्या, उसके लिए काम करें। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, भगवंत मान जी पंजाब में कर रहे हैं, उस तरीके का काम असम में कैसे हो सकता है? हमारी मूल बात तो वो है, लेकिन उसके बाद उस भाजपा को जो मात देने वाली बात है, उसके लिए सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि हमें संगठन बनाना पड़ेगा और उस संगठन बनाने के लिए लोगों के साथ संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। तो वो हवाई राजनीति हम करने वाले नहीं हैं कि ऊपर ऊपर काम करें। हम गांव-गांव में जाएंगे, हर चाय बागान में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके लिए काम करेंगे। বিৰোধী দিনটো বাছি লৈছোঁ যাতে আমি আমাৰ গাঁৱলৈ যোৱা যিটো যাত্ৰা আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। এই যাত্ৰাৰ আচলত আজি শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু আগন্তুক 1 মাহৰ ভিতৰত আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ অন্তৰ্গত যিমানটা গাঁও আছে প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাম। আমি প্ৰতিখন গাঁৱৰ আমি লোকসকলৰ মাজত যিখিনি তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে বুজ ল'ম। তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো বুথ কমিটিৰ কাম বাকী আছে ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁৱেই। এই বুথ কমিটি আমি যিটো কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আগন্তুক 1 মাহৰ ভিতৰত। সেইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথা বুলি ক'ম, কিন্তু যি কি নহওক, যেতিয়াই এটা দলৰ মানে সাংগঠনিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়, দলে নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা কিহৰ কাৰণেনো হৈ আছে। কিন্তু যেহেতু তেওঁলোকৰ এইটো ভিতৰৰ কথা হয়, মই তাত এই বিষয়ে একো মন্তব্য আপোনালোকৰ ওচৰত দিব বিচাৰোঁ। নিশ্চিত হৈছে বুলি কৈছে লুঞ্জিত গগৈ। আপুনিও যিটো দাবী কৰিছে, আপোনাৰ দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকসকলে বিচাৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি আপুনি? নহয়, এইটোতো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে যিহেতু এটা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা প্ৰস্তুত হৈছেই, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই যেতিয়ালৈকে কিবা এটা ঘোষণা নকৰে আৰু আমি মঞ্চৰ এটা অংশীদাৰ হয়, গতিকে তেতিয়ালৈকে আমি কোন কেণ্ডিডেট হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মুকলিকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খোজা নাই। কিন্তু এটা ঠিকেই, আমি নিজৰ দাবীটো ৰাখিম। ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ লগত আমি 5টা লোকসভা সমষ্টি গোটেই অসমতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় তাৰে ভিতৰত এটা অন্যতম এটা। বিজেপি অক্ষত দুৰ্গ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ জিকিব আপুনি? নাই, মই জিকিম বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ। আমি এইটো প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু দলীয়ভাৱে আমাক নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আটাইতকৈ মূল মন্ত্ৰটো হ'ব লাগিব সংগঠন। কাৰণ যেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে যি ধৰণে সংগঠন প্ৰস্তুত কৰি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সংগঠনটো লৈ গৈছে, যেতিয়ালৈকে আমি সেই সংগঠনটো প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে মই ভাবিছোঁ তেখেতলোকক প্ৰত্যাহ্বান কৰাটো সহজ নহয়। কিন্তু
এটা কথা এইটোও হয়, কেৱল আৱেগেৰে কিন্তু আমি ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰোঁ। ইলেকশ্যন জিকিবলৈ হ'লে আমাৰ আৱেগটো লাগিব নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু সংগঠনটো বিজেপিতকৈও মজবুত সংগঠন আমাক লাগিব যাতে ইলেকশ্যন জিকিব পৰা যায়।